my YouTube channel again. Today we will study pronouns. आज हम पढ़ेंगे pronouns, ठीक है। pronouns क्या होते हैं? सर्वनाम, जो हम नाउन को रिप्लेस करके बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं pronouns, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज हम पढ़ेंगे pronouns। pronouns, ठीक है। pronouns क्या होते हैं? सर्वनाम। देखिए प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम वह शब्द है जो देखिए सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है। जो वाक्य मीन्स सेंटेंस, ठीक है। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा मीन्स नाउन, ओके। संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है। देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक। देखिए नाउन क्या होते हैं? किसी का नाम, ठीक है। जब किसी का नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा सीता, सीता लिखा, सीता एक नाउन है, ठीक है। अब हम सीता को जब नाउन से हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे, ठीक है। जब सीता को हम प्रोनाउन नाउन से प्रोनाउन बनाएंगे तो हम सीता के लिए शी लिखेंगे, ठीक है। समझ आए आप सभी को कि सर्वनाम क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे सीता, सीता एक नाउन है और इसको हम जब सर्वनाम बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे तो हम इसकी जगह शी लिखेंगे, ठीक है। सीता नहीं लिख के शी लिखेंगे, इसे हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। जैसे राम लिखा, ठीक है, राम, जैसे राम है। अब हमने राम की जगह, राम एक नाउन है, ठीक है, राम एक नाउन है। अब हम इसको प्रोनाउन बनाएंगे तब राम की जगह हम ही कर देंगे, ठीक है। देखिए सीता शी और राम ही, ठीक है। दोनों मीन्स वह होता है, ठीक है। पर यहाँ पर ये नाउन है और इसको जब हम नाउन से प्रोनाउन बनाएंगे तब हम सीता की जगह शी और राम की जगह ही लिखेंगे। इतना समझ आया आप सभी को? यही होते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होते हैं जब हम किसी भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो हम किसी भी सेंटेंस में संज्ञा मीन्स नाउन के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? समझ आया आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ओके। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, टाइप ऑफ प्रोनाउंस, ओके। टाइप ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ओके। ये हो गया फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं, ठीक है,
तुम के लिए हम यू लिखेंगे, ठीक है। हम के लिए वी, ठीक है। और आपके लिए भी यू लिखा जाएगा। वे, वे मीन्स वे के लिए हम दे लिखेंगे। देखिए वह के लिए हम वह, इसके लिए हम ही शी इट लिखेंगे, ठीक है। वह के लिए आप ही शी इट लिखेंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, तुम के लिए यू का, ठीक है। और आपके लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं, ठीक है। हम, वी मीन्स हम होता है, ठीक है। और दे, वे के लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। वे के लिए हम दे का यूज करेंगे। और वह मीन्स ही शी इट, ठीक है। देखिए ही मीन्स वह और शी मीन्स वह होता है, ठीक है। इट मीन्स यह या वह, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट है, ठीक है। आगे देखिए सेकंड, देखिए सेकंड देखिए निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये कौन से नाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए निजवाचक सर्वनाम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये सेकंड है। अपने आप के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं इसमें? देखिए अपने आप, अपने आप, देखिए माई सेल्फ, देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ। देखिए सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निज मीन्स स्वयं का, ठीक है। निज मीन्स स्वयं का होता है, ठीक है। हिंदी में स्वयं का होता है। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये अपने आप के लिए, जैसे कोई भी काम खुद करते हैं तो बोलते हैं, ठीक है, अपने आप। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? लिखते जाइए, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, इसमें आता है मैं के लिए आई का यूज करते हैं, तुम के लिए यू का यूज करते हैं और आप के लिए यू का यूज करते हैं, ठीक है। हम के लिए वी, वे के लिए दे, वह के लिए ही शी इट, ठीक है। सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये होते हैं अपने आप के लिए, जो काम हम स्वयं करते हैं उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपने आप के लिए। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? आगे देखिए, देखिए थर्ड, देखिए नंबर थर्ड प्रदर्शक सर्वनाम, प्रदर्शक सर्वनाम, ओके। प्रदर्शक सर्वनाम, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए थर्ड है प्रदर्शक सर्वनाम, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए ये वाले इनके एग्जांपल, जैसे देखिए यह है, ठीक है, यह है, वह है, ये वे, देखिए यह है,
ये के लिए हम दीज का यूज करते हैं, वे के लिए दोज का यूज करते हैं, ठीक है। जब कोई पास चीज होती है उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं, और जो कोई चीज दूर होती है उसके लिए हम दोज के लिए, ठीक है। आगे देखिए नंबर थर्ड है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए ये क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, है ना। जैसे कौन, कौन, क्या, जैसे कौन क्या, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ना, कौन क्या, प्रश्नवाचक होते हैं ये। जैसे कौन, हु मीन्स कौन। क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट मीन्स क्या, ठीक है। ये हो गए हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एक बार फिर से देखिए, इतना समझ आया आप सभी को। एक बार फिर से देखिए, प्रोनाउंस सर्वनाम क्या होते हैं। देखिए सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में, सेंटेंस में संज्ञा मीन्स नाउन, ठीक है, नाउन के स्थान पर आता है, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। सर्वनाम या प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए आई के लिए हम, मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, तुम के लिए यू का यूज करते हैं, और आप के लिए हम यू का यूज करते हैं, ठीक है। हम के लिए वी, वे के लिए दे, ठीक है, वह के लिए ही, शी, इट, ठीक है। नंबर सेकंड है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स स्वयं का होता है, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अपने आप जो स्वयं हम काम करते हैं उसके लिए, अपने लिए जो बोलते हैं वो, उसके लिए हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। ये हो गए निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर थर्ड है प्रदर्शक सर्वनाम, ठीक है। नंबर थर्ड है प्रदर्शक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए यह के लिए हम दिस का यूज करते हैं, वह के लिए दैट का यूज करते हैं, ठीक है। ये के लिए दीज, और वे के लिए दोज, ठीक है। देखिए इतना समझ है आप सभी को। ये हो गए प्रदर्शक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखिए नंबर थर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए कौन, हु के लिए, कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं, और क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या और हु मीन्स कौन, ठीक है। ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। एक बार लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए आप सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए
देखिए जो, हम जो के लिए क्या यूज करते हैं, हु, विच, दैट, ठीक है। ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। जो के लिए हम यूज करते हैं हु, विच और दैट, ठीक है। हु, विच और दैट, इन हु और विच दैट मीन्स होता है जो, ठीक है। जैसे कोई चीज हम बता रहे होते हैं, बोलते हैं दैट, ठीक है। हु बोलते हैं, विच बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हैं संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस। इतना समझ आया आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 है, नंबर 6 अनिश्चयवाचक, सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, देखिए कोई के लिए हम यूज करते हैं, कोई के लिए यूज करते हैं समवन और एनीवन, समवन, एनीवन, ठीक है। और कुछ के लिए यूज करते हैं समथिंग और एनीथिंग, ठीक है। ठीक है, ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जैसे कोई के लिए हम यूज करते हैं समवन या फिर एनीवन, ठीक है। कोई के लिए यूज करते हैं समवन या फिर एनीवन, ठीक है। सेकंड है कुछ के लिए हम यूज करते हैं समथिंग या फिर एनीथिंग, ठीक है। कुछ के लिए यूज करते हैं समथिंग या एनीथिंग, ठीक है। ये हो गए प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम इंग्लिश में देखेंगे कुछ, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बता दिया आपको। अब इंग्लिश में देखिए, देखिए फर्स्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, देखिए ये हो गए पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये हो गए हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए आगे सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ओके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, ओके। ये हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और आर सेल्फ, ठीक है। ये हो गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब देखिए थर्ड,
themselves, themselves. ये हो गए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ओके, ये हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, this, that, these, those, ओके। ये हो गए हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। आगे देखिए नंबर 4, नंबर 4 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सॉरी नंबर 4 है इंट्रोगेटिव सर्वनाम, नंबर 4 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। ये हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, हु, व्हाट, व्हिच, ठीक है। इंट्रोगेटिव कौन से हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है हु, व्हाट, व्हिच, ठीक है। ये हो गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर 5, आगे देखिए नंबर 5, नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, देखिए हु, व्हिच, दैट, ये हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, व्हिच, दैट, ठीक है। नंबर 6 देखिए, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, नंबर 6 है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, देखिए someone, someone, anyone, anyone, something, something, anything, anything, nobody, nothing, ठीक है। ये हो गए इंडेफिनिट। एक बार फिर से देखिए, देखिए ये नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस जो जो के लिए हम हु और विच, दैट का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर 6 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। जो डेफिनिट नहीं है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। देखिए कोई के लिए हम समवन या फिर एनीवन का यूज करते हैं, और कुछ के लिए हम समथिंग या फिर एनीथिंग का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब इंग्लिश में बता रहे हैं, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हो गए पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ और देमसेल्फ, ठीक है। नंबर 3 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है दिस, दैट, दीज, ठीक है, और दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। नंबर 4 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक प्रोनाउंस, ठीक है, सर्वनाम, हु, व्हाट और विच। इंट्रोगेटिव में हम हु, व्हाट और विच का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर
नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, देखिए